हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के सेट में दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है। इसी तरीके का सेट लगातार आपको मिलता रहेगा जो आपके पेपर में पूरा छपने वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विच ट्रावर्सल एल्गोरिदम इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। मीन्स कि कौन सा ट्रावर्सल एल्गोरिदम आमतौर पे स्टैक डेटा संरचना का उपयोग करके लागू किया जाता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहली बात इसका आप फुल फॉर्म लिखिए, उसके बाद बात करेंगे अगला, ठीक है, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब बीएफएस का क्या है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्रेथ फर्स्ट और सर्च होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि डीएफएस है, क्या बोला है? कौन सा ट्रावर्सल एल्गोरिथम आमतौर पर स्टैक डेटा। स्टैक डेटा किस पे प्रयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है। बोथ डीएफएस एंड बीएफएस नहीं दोस्तों, नीदर डीएफएस एंड बीएफएस नहीं। अब इसको पहले ध्यान से समझिएगा। जो डीएफएस होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करके इसे लागू किया जाता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इसे लागू किया जाता है। फिर बीएफएस का काम क्या है दोस्तों? फिर बीएफएस, ठीक है, बीएफएस में कौन सा काम करता है? तो बीएफएस में दोस्तों क्यू काम करता है, ठीक है। कौन सा काम करता है? वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करके इसे लागू किया जाता है। देखिए, अब बीएफएस में रिकर्शन या एक्सप्लिसिट स्टैक के माध्यम से इसके डेप्थ तक जाता है, ठीक है। और जबकि क्यू वाले में मतलब बीएफएस में लेवल एवं लेवल ट्रावर्स करता है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें याद रखिएगा, ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ डायरेक्ट ग्राफ एन एज दैट पॉइंट्स फ्रॉम वेक्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी इज डिनोटेड एज। क्या लिखा है? डायरेक्टेड ग्राफ। अब कौन सा डायरेक्टेड होता है? जिसमें एरो लगा होता है वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है। आपको ग्राफ को पता है ना कि देखिए ये क्या हो गया, जैसे मैंने यहां इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये देखिए ग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफ में साइकिल क्रिएट हो सकती है, लेकिन कोई ट्री होती है तो उसमें साइकिल क्रिएट नहीं होती है। ये है दोस्तों ट्री और ये है आपका ग्राफ, दोनों में अंतर समझिए, ठीक है। तो एक निर्देशित ग्राफ में यदि एक एज वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी की ओर इशारा करता है तो इसे कैसे दर्शाया जाता है? भाई जाहिर सी बात है, इसको ए कामा बी से दर्शाया जाएगा और ए कामा बी से दर्शाया जाएगा और पैरेंथेसिस का प्रयोग किया जाता था। ये जो है लगा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरेंथेसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें पैरेंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, सेपरेट चेनिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग कोलाइडेड एलिमेंट्स इन सेपरेट डाटा स्ट्रक्चर टिपिकली इन। सेपरेट चेनिंग में टकराव वाले एलिमेंट्स को अलग अलग डेटा संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है। आमतौर पे वो होता है लिंक लिस्ट में कि एरे में,
ठीक है, कि स्टैक में कि क्यू में। अब आपको इनके सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लगाएंगे। ये डीएस का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो वो इसका कौन सा सही है दोस्तों? लिंक लिस्ट इसका सही होगा, क्योंकि लिंक लिस्ट में देखिए इस तरीके होता है। लिंक लिस्ट एक दूसरे आपस में ये जुड़े होते हैं, ठीक है, सबको समझिए, ठीक है। ये होता है लिंक लिस्ट। एरे क्या होता है दोस्तों? एरे ऐसे होता है, ठीक है, ये है एरे, ठीक, समझ में आया। वहीं पे हम स्टैक की बात कर लेते हैं, तो स्टैक कैसा होता है दोस्तों? ये होता है, एक ही तरफ से इसमें पुश होगा और एक तरफ से इसमें पॉप होगा, ठीक है, मतलब दोनों एक ही खाने पे। वहीं पे क्यू कैसा होता है? क्यू भी समझ लीजिए। क्यू दोस्तों ऐसे होता है, जैसे एलिमेंट 10, 20, 30 और 40। इधर क्या होता है दोस्तों? इधर रियर होता है, और इधर क्या होता है? इधर होता है आपका फ्रंट। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हेड भी बोलते हैं, और इसको टेल भी बोलते हैं। सब चीजें जानिए, तभी ये सब क्वेश्चन हैंडल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व्स placing collided element in the next available empty slot in the hash table? कौन से कोलिजन रिजोल्यूशन तकनीक हैश टेबल में टकराव वाले एलिमेंट्स को अगले उपलब्ध खाली स्लॉट में रखने में शामिल किया जाता है? लीनियर प्रॉब्लम में, क्वाड्रिक प्रॉब्लम में, कि सेपरेट चेनिंग में, कि डबल हैशिंग में? दोस्तों ये आपके लायक क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आएगा, ये प्रोग्रामर में आएगा, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके लेवल के नहीं है, मैं उसको तुरंत हटा दूंगा। ये है दोस्तों लीनियर प्रोबिंग होता है, ठीक है। ये क्या है? लीनियर प्रोबिंग। अच्छा, थोड़ा लीनियर प्रोबिंग के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, लीनियर प्रोबिंग एक कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, जिसमें एक स्लॉट मतलब हैश टेबल में पहले से जो भी ऑक्युपाइड होता है, उसे कोलाइडेड एलिमेंट को अगले अवेलेबल स्लॉट में रखा जाता है, या एक एक करके आगे के स्लॉट में चेक करता रहता है, जब तक कि पूरा का पूरा दोस्तों स्लॉट खाली नहीं होता है। समझ में आया? ये आपके लेवल का नहीं, उसको हटा दीजिए। इन दी टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम विथ n डिस्क, हाउ मेनी मूव्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम? n डिस्क के साथ टावर ऑफ हैनोई समस्या को हल करने के लिए कितने मूव्स की आवश्यकता होती है? तो n 2n 2 की पावर n कि 2 की पावर n-1। तो सी ऑप्शन सही है। ये भी आपके लायक क्वेश्चन नहीं, ये भी दोस्तों प्रोग्रामर के लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिकर्शन इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द रिकर्सिव फंक्शन कॉल विथ। रिकर्शन को हटाने की प्रक्रिया में रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स को किससे बदला जाता है? मूव रिकर्सिव फंक्शन कॉल, कि लूप से, कि एडिशनल मेमोरी एलोकेशन से, कि नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल से? बताइए किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों लूप से, ठीक है। अच्छा, लूप में कौन होता है? तो जैसे फॉर लूप का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें व्हाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे हम जो है रिकर्शन को हटाने में रिकर्सिव फंक्शन कॉल को इसमें हम बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मल मॉडल ऑफ द प्रोटेक्शन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड। ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा को एक औपचारिक मॉडल प्रदान करता है। अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, guidelines for designing user interface, method of optimizing memory management, techniques for improving CPU utilization। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अ मैथमेटिकल, ठीक है, अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ बफर कैच इज यूज टू, ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर कैच का उपयोग किया जाता है। स्टोर फाइल इन मेमोरी, स्टोर कॉपीड ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज फाइल इन मेमोरी, स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, स्टोर इनपुट आउटपुट। तो क्या है, स्टोर कॉपीड ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज फाइल इन मेमोरी, अक्सर उपयोग की जाने वाली फाइलों के प्रतियां मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर कैश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन में क्या शामिल है? एलोकेटिंग मेमोरी ऑफ फाइल है कि असाइनिंग फाइल नेम टू प्रोसेस है, लोडिंग फाइल इनटू सीपीयू रजिस्टर, रीडिंग राइटिंग मॉडिफाइंग कंटेंट। ये सही है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का कार्य है एलोकेटिंग मेमोरी फॉर प्रोसेसेस, मैनेजिंग द फाइल सिस्टम, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट, ऑपरेशन बिटवीन द प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, कि एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू प्रोसेस। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है बताइए दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है मैनेजिंग, इनपुट भी करता है आउटपुट, ऑपरेशन बिटवीन प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में सब सिस्टम इसका कार्य करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की नहीं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। द प्राइमरी गोल ऑफ लोड कंट्रोल, ठीक है, इज टू प्रिवेंट प्रोसेस फॉर रनिंग concurrently, avoid context switching between processes, ensure that CPU time is evenly डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग प्रोसेस। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि इंश्योर करता है सीपीयू टाइम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग प्रोसेस, सीपीयू समय को प्रोसेसेस के बीच में समान रूप से वितरित करना ये प्राइमरी गोल होता है लोड कंट्रोल का। समझ में आया? लोड कंट्रोल का ये प्राइमरी गोल होता है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ द पेज टेबल इन अ पेजिंग सिस्टम, पेजिंग सिस्टम में पेज टेबल का उद्देश्य क्या है? स्टोर पेज ऑफ मेमोरी, कि मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कि ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्या है इसका सही? तो दोस्तों ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। देखिए पेजिंग सिस्टम में पेज टेबल एक मैपिंग टूल है। ये क्या है दोस्तों? एक मैपिंग टूल है ये, जो प्रोग्राम द्वारा यूज किए गए वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में क्या करता है? बदलता है, ताकि डेटा सही लोकेशन से एक्सेस हो सके। समझ में आया? नेक्स्ट, इन द मल्टी प्रोग्रामिंग विद द फिक्स्ड पार्टीशन इन अ प्रोसेस रिक्वायर मोर मेमोरी देन इन अवेलेबल इन पार्टीशन, इट में लीड टू। तो देखिए फिक्स्ड पार्टीशन के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग में यदि कोई प्रोसेस किसी पार्टीशन से अधिक मेमोरी मांगता है तो यह किस समस्या का, यह मतलब कि किस समस्या में आता है बताइए? जब अधिक मांगता है तो वो होता है क्या दोस्तों? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस स्टोर मॉडिफिकेशन एंड रिट्रीव डाटा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। अब देखिए ये तीन कहां से गलत हैं? कलेक्शन ऑफ इंक्वायरीज बिल्कुल नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों इससे अच्छा है। डीबीएमएस होता क्या है? जो भी फाइल होती है उसे स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, रिट्रीव किया जा सकता है। और ये इसके एग्जाम्पल कैसे हैं जिनसे ये काम करता है? वो है MySQL, ठीक है, ड्रेड आता है। ये सब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस। डीबीएमएस द्वारा प्रत्येक तकनीक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पॉइंटर आर यूज टू, देखिए पॉइंटर कहां इसमें यूज होता है, ठीक है। कर्सर आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कर्सर नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे देखिए लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। ट्रिगर नहीं, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एनटीएफएस रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? एनटीएफएस का पूर्ण रूप है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यही सही है। न्यू ट्री फाइल सिस्टम बिल्कुल गलत है। न्यू टेबल टाइप फाइल सिस्टम नहीं। बोथ ए एंड सी नहीं। ये देखिए जब भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो एक ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच इन विच द एंटिटी अ हायर लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लोअर सब एंटिटीज। वह कौन सा टॉप डाउन दृष्टिकोण है जिसमें उच्च स्तर की एंटिटी को निम्न स्तरीय उप एंटिटी में विभाजित किया जाता है? एग्रीगेशन में तो दोस्तों इकट्ठा किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। जनरलाइजेशन होगा नहीं। स्पेशलाइजेशन इसका सही होगा, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही है? स्पेशलाइजेशन बिल्कुल इसका दोस्तों हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए द टर्म ऑफ डीएफडी, तो डीएफडी का फुल फॉर्म तो पता ही है ना, ये क्या बोल रहा है? फुल फॉर्म बोल रहा है डाटा फ्लो डायग्राम। देखिए यहां पे डाटा फाइल डायग्राम बिल्कुल गलत है, फाइल से ही। डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट से गलत हो गया। डाटा फ्लो डायग्राम मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द टर्म फैट इज स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन ट्री, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन ग्राफ की ऑल ऑफ द एबव। मैंने बोला कभी जो है ऑल ऑफ द एबव नहीं सही होगा, फुल फॉर्म में फाइल एलोकेशन टेबल होता है फैट, ठीक है। फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल होता है। इसी को दोस्तों फाइल, ठीक है, यह एक फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है जो फाइलों की स्थिति और स्टोरेज लोकेशन को ट्रैक करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डाटा रिफर टू, डाटा शब्द, डाटा मैंने बहुत बार आपको बताया है, डाटा क्या है? डाटा है रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। जब मैं बेसिक पढ़ाता था तो बताया रॉ फिगर एंड फैक्ट्स होता है डाटा, इसी में ढूंढ लीजिए। द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दोस्तों, ये ऐसा कुछ शब्द नहीं है। रॉ फैक्ट एंड फिगर बिल्कुल दोस्तों, देखिए सी ऑप्शन बिल सही है, सी ऑप्शन इसका सही भी है, ए कहां नहीं, सी ऑप्शन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, उसी को चाहे इधर उधर लिख दिया, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन। देखिए आज के लेवल में जो क्वेश्चन जहां जहां भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर एक जगह से क्वेश्चन निकाल रहा हूं दोस्तों आपको और बूस्ट बनाने के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है तुरंत मैं प्रैक्टिस सेट के दौरान ही बता दूंगा कि इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और क्वेश्चन को आप टच करिए। यदि आपको दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर रखे हैं तो और अनदर डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। हाँ, सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे दोस्तों फ्री आप मतलब फ्री में सबकी सेवा हो सके दोस्तों, और सही कंटेंट बच्चों को मिल सके, वही घिसे पिटे क्वेश्चन में ना रह जाएं, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को भी अब फेस करना, देखिए लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको मैंने पढ़ा रखा हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।